अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोफ्ते की रेसिपी। वैसे तो माशाल्लाह सब यूट्यूबर, सब जो व्लॉगर्स हैं बहुत अच्छे, बहुत मज़े के जो कोफ्ते हैं वो बनाती हैं, लेकिन आज यहाँ मैं आप लोगों के साथ जो है अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ हाफ़ केजी बीफ का कीमा। हाफ़ केजी बीफ के कीमे को मैंने चॉपर में डाल दिया है। उसके साथ अब जो है बाकी स्पाइसेस वो मैं डालूँगी, जिसमें मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, हल्दी। उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है ग्रीन चिली, तो खुश्क धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके अलावा जो बाकी स्पाइसेस हैं वो भी मैं इसमें डालूँगी। जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 ग्रीन चिली भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद अब मैं इसमें कसूरी मेथी जो है उसे डाल दूँगी। तो उसके साथ ही अब जो है वो मैं इसमें डालूँगी एक अदद स्लाइस ब्रेड का। ये जो एक स्लाइस है ना, ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें, अगर नहीं करना ऐड तो ये वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके साथ ही इसमें मैं ग्रीन कोरिएंडर जो है वो काट के रखा हुआ है मैंने, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून जो है वो कोफ्ता मसाला का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो कोफ्ता मसाला होता है ना, इसमें ये ऑलरेडी काफ़ी सॉल्टेड होता है, नमक इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जो सॉल्ट है वो आप अपने मुताबिक ही इसमें डालिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने अब इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है बेसन ऐड करना इसमें ज़रूरी है। उसके साथ साथ मैं इसमें एक अदर जो है एग वो भी ऐड करूँगी, फुल जो एग है वो ऐड करूँगी। तो एग और बेसन ऐड करने का ये फ़ायदा है कि जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं। तो अंडा मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया। अंडा जब मैं चॉपर को ऑन करूँगी तो साथ ही मैं इसमें अंडा डाल दूँगी। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज कटिंग करके रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे जो है वो अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चिकन और मटन के कीमे के भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ आज बीफ के बना रही हूँ तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोफ्तों का मिक्सर जो है वो यहाँ अच्छे से चॉप होकर रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बाइंडिंग हो गई है इसकी। हाँ, मैंने इसमें एक अदर जो एग है ना वो डाल दिया था, उसकी सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि जब मैं इसे चॉप कर रही थी तो मैंने साथ ही इसमें जो एक अंडा था वो डाल दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा जो है वो कोफ्तों का मिक्सचर रेडी हो गया है। मैंने यहाँ एक अदर जो फ्लैट सी डिश है वो ले ली है। अभी कोई फ्लैट सा बर्तन लेके उसके अंदर अच्छे से ऑयल जो है वो ग्रीस कर लें ब्रश की मदद से। तो साथ साथ जो है कोफ्ते बनाते जाएं। अपने हाथों को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लें, और हाथ की मदद से जो कोफ्ते का साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं जो कोफ्ते को बना रही हूँ। कोफ्तों को हाथ की मदद से बनाने के लिए, इनके मतलब बोल बनाने के लिए हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। इससे यह है कि जो कोफ्तों का मिक्सचर होता है वो आपके हाथों पे नहीं लगेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से जो है वो बोल सी रेडी हो गई है कोफ्ते की। इसी तरह सेम इसी मेथड से ही जो है ना वो मैं बाकी के सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे जो कोफ्तों के बॉल्स हैं, मतलब कोफ्ते का जो शेप है वो मैंने दे लिया ऑलमोस्ट सारे ही जो मैंने रेडी किया था कीमा। तो यहाँ देखिए सारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं। मैं जो है ना इन्हें फ्रीज़ कर लूँगी। तो अब जो मैं बनाने लगी हूँ वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते जो हैं वो मैं बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो फ्रेश कोफ्ते भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने उस दिन जो कोफ्ते थे वो बना के रख दिए थे, पकाए नहीं थे। तो आज जो है वो हम कोफ्तों को अच्छे से जो है वो रेडी कर लेंगे। तो चलें, उसके लिए सबसे पहले जो हमारा मेथड है, इन कोफ्तों को मैं बॉईल कर लूँगी। उसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन में 1 गिलास पानी, जिसे मैं अब अच्छे से गर्म कर लूँगी। यहाँ जो पानी है वो मैंने गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 जो कोफ्ते हैं वो मैं इसमें डालती जाऊँगी, और हम 5 to 10 मिनट जो है ना कोफ्तों को बॉयल कर लेंगे इस पानी में। कोफ्तों को बॉयल करने के लिए हमेशा जो पानी है ना वो आपने हॉट ही लेना है, मतलब उबलते पानी में कोफ्ते डालेंगे तो इससे ये है कि जो कोफ्ते हैं वो टूटेंगे नहीं, वैसे के वैसे ही इनकी शेप रहेगी। तो मैंने भी यहाँ पानी को एक बॉयल अच्छे वाला दिला के तो उसमें जो कोफ्ते हैं वो सारे डाल दिए हैं। अब यहाँ हम जो कोफ्ते हैं उन्हें अच्छे से बॉयल कर लेंगे, और साथ ही जो इसकी हमने ग्रेवी रेडी करनी है वो साथ इसकी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं।
तो उसके लिए मैंने जो है एक पैन लिया है, उसमें मैं डालूँगी जो हाफ कप ऑयल का। यहाँ कढ़ाई में मैंने जो है हाफ कप वो ऑयल का ले लिया है। उसके साथ लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन, साथ में मैंने 2 से 3 अदद लिए हैं टमाटर। उसके साथ मैंने थोड़ा सा लिया है अदरक और लहसुन। ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी कोफ्तों में मैंने ग्रीन चिली जो है वो डाली हुई है। तो इसे यहाँ पैन में डाल के ना मैं अच्छे से सोते कर लूँगी। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज करना है। तो यहाँ देखिए जो हमारे कोफ्ते हैं वो भी बॉयल हो रहे हैं। जो ग्रीन चिली है वो मैंने इस वजह से इसमें स्किप की हैं क्योंकि जो हम लोगों ने कोफ्ते बना के रखे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी स्पाइसी हैं। तो अब जो मैं ग्रेवी रेडी करूँगी इसमें हम जो रेड चिली है वो डालेंगे। इसके अलावा जो कोफ्ते मसाला है वो इसमें थोड़ा सा जाएगा, तो इसीलिए ग्रीन चिली को हमने स्किप कर दिया है कि ज़्यादा जो है स्पाइसी ना बने। अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिली जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, तो यहाँ इस मसाले को जो है ना वो हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद अब जो है मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के लिए मैं एक ब्लेंडर के जग में ये जो सारा मिक्सचर है इसे डाल के अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, इस मसाले को ब्लेंड करने के लिए जो है ना वो मैं इसमें 1 कप दही का भी शामिल करूँगी। दही से ये है कि इस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। पानी, अगर आप चाहें तो पानी से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसे दही डाल के मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए इसका कितना अच्छा सा जो टेक्सचर सा है वो आ गया है। तो अब मैं इससे जो है वो थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। अगर आप चाहें तो इसे विदाउट फ्राई किए भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई करके ब्लेंड किया है ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। दही के साथ हमने इस मिक्सचर को जो ब्लेंड किया था, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा यहाँ इसका कलर आ गया है। तो इसके बाद जो है ना 2-3 मिनट इसे और अच्छे से कुक करने के बाद मैं इसमें जो है सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ देखें ये जो हमने कोफ्ते बॉयल होने के लिए रखे थे ये भी ऑलमोस्ट जो है वो बॉयल हो चुके हैं। यहाँ जो है मैं अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये जो इसमें शान वालों का कोफ्ता मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड होता है। तो जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी जो हल्दी है 1/2 टेबल स्पून वो डाल दी है। उसके साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च वो ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें जो है रेड चिली का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने कूटी हुई जो है मिर्च, सुरख मिर्च उसमें वो ऐड कर दी है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज जो उल्टा स्पैचुला है वो क्यों चला रही हूँ। एक्चुअली मेरे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से जो है वो मैं चम्मच चला रही हूँ, तो बस फिर मुझे जैसे समझ आ रहा था मैं वैसे ही चलाती जा रही थी। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जो है कोफ्ता मसाले का। वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस यहाँ ऑलमोस्ट सारे जो है वो मैंने डाल दिए हैं। अब मैं अच्छे से जो है ना इस मिक्सचर को भून लूँगी ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। भूनने के बाद जो हमने उधर कोफ्ते फ्राई किए हैं 1 बाय 1 जो कोफ्ते हैं वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए यहाँ जो हमारी ग्रेवी है वो माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हो गई है। इसके बाद आप इधर जो कोफ्ते मैंने बॉईल किए थे वो कोफ्ते जो हैं वो इस ग्रेवी में चले जाएंगे। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट जो सारे कोफ्ते हैं वो इस ग्रेवी में डाल दिए हैं और जो इस कोफ्ते बॉईल किए थे इसका जो बाकी पानी बचा है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम कोफ्ते के अंदर ही शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ 5 मिनट जो है ना मैं इन कोफ्तों को अच्छे तरीके से कढ़ाई पे ढक्कन रख के जो है वो इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जो उधर हमने पानी जिस पानी में कोफ्ते बॉयल किए थे उसे हमने वेस्ट नहीं किया, उस पानी को हमने इसमें जो है वो डाल दिया है। यहाँ देखिए ये कोफ्ते जो हैं वो हमने 4-5 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो हम यहाँ जो उधर हमने पानी रखा हुआ था उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उस पानी को हम इस कोफ्तों में शामिल कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे।
अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें 2 अदर जो अंडे हैं ना वो भी बॉयल करके सेंटर से कटिंग करके वो इसमें डाल सकते हैं। उससे ये है कि एक इसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है, दूसरे वैसे भी मज़े के लगते हैं। लेकिन मैं आज जो है वो यहाँ सिंपल कोफ्ते बना रही हूँ, क्योंकि एक तो रमज़ान है, दूसरा ऑलरेडी काफ़ी गर्मी है, तो जो अंडे हैं वो भी काफ़ी गर्म होते हैं, तो इस वजह से जो अंडे हैं वो मैंने स्किप कर दिए हैं। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल सी जो कोफ्ते की रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये देखिए, यहाँ हमारे कितने अच्छे जो कोफ्ते हैं माशाल्लाह वो रेडी हो चुके हैं। इसके बाद अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। सालन के एंड में कसूरी मेथी लास्ट में ही ऐड किया करें, उससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत मज़े की आती है। इसके बाद मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर जो है वो काट के शामिल कर दूँगी, और उसके साथ जो है मैं इसमें जिंजर जो है जूलियन में कटिंग करके इसमें डालूँगी। तो ले जी, हमारे जो मज़ेदार से हैं कोफ्ते वो रेडी हो चुके हैं। मेरी कुछ व्यूवर्स ने मुझे कहा था कि आप कोफ्ते की रेसिपी शेयर करें, तो फाइनली आज मैंने कोफ्ते की रेसिपी जो है वो शेयर कर दी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखेगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।